तो भाइयों और बहनों सब्सक्राइब मारो। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी वैकेंसी में। तो जैसे कि वर्तमान में सब इंस्पेक्टर या एसआई की जो डायरेक्ट भर्ती आई हुई है उसका हम फॉर्म जो है कि आपको ओटीआर से लेकर फॉर्म फिल तक का टोटल वीडियो आपको इसमें दिखाने वाले हैं। और ओटीआर में क्या क्या समस्या आने वाली है वो भी समस्या का हम यहाँ पे समाधान करेंगे। ओटीआर रजिस्टर करते हुए आपका जो है कि ओटीआर नॉट फाउंड या कैसे आप जो है कि अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पे क्या क्या परमिशंस ओटीआर में देनी है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करके जो है कि ओटीआर के लिए रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे जो है कि आपको वेरीफाई करके प्रोसीड करना है। तो चलिए हम फटाफट इसे जो है कि वेरीफाई कर देते हैं और इसी टाइम लिमिट में आपको जो है कि मोबाइल को भी वेरीफाई करना है। तो हम मोबाइल को भी वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखें कि टाइम लिमिट यही होती है, तो इसलिए जो है कि ये सिंगल वेरीफाई नहीं होंगे, दोनों ओटीपी आपको दिए गए टाइम लिमिट में ही यहाँ पे डालने होते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे ये कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आई कंफर्म पे करके जो है कि अब आप यहाँ पे वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर या आधार थ्रू आधार आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिजी लॉकर से करूँगा। तो डिजी लॉकर पे लॉगिन करने के लिए आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको जो है कि कैप्चा कोड आपको फिल कर देने हैं। तो यहाँ पे अब आपको जो है कि यहाँ पे देखिए कोई भी परमिशन नहीं दी गई हुई है। तो यहाँ पे अब परमिशन के लिए आपको जो है कि जिसमें कैन बी एक्सीडेंट लिखा है इसको आप परमिशन दे सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कौन सा परमिशन दे कौन सा नहीं, तो आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सारी परमिशन यहाँ पे दे देनी है और अलाउ पे क्लिक कर देना है। ये आपका जो है कि रिक्वेस्ट आपका वेरीफाई करेगा, उसके बाद जो है कि आपको मेन पेज पे लेकर के जाएगा जहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट जो है कि सक्सेसफुल होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये समस्या बहुत लोगों को आती है 504 गेटवे टाइम आउट। यहाँ पे इसके लिए घबराना नहीं है, आप यहाँ पे एक बार फिर से रिफ़्रेश कर सकते हो। तो रिफ़्रेश करने के बाद जो है कि आपको जो है कि वो वापस वहाँ पे ले जाया जाएगा। वहाँ पे वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बहुत लोग सोचते हैं कि रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, अब क्या करें, फिर से आते हैं बैक, तो फिर से यहाँ पे जो है कि आपको सब कुछ वेरीफाई करना पड़ जाता है, मोबाइल नंबर वगैरह। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको फिर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फादर नाम आपको टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो गेटवे टाइम आउट के लिए आपको घबराना नहीं है। फिर यहाँ पे जो है कि आपको अपना पासवर्ड कोई भी अपना मनचाहा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड बना करके रखिए और उसे जो है कि याद रखिए कि पासवर्ड क्या यहाँ पे बनाया गया है। तो यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा, पासवर्ड दोनों मैच करने चाहिए। उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सभी विवरणों को अपने जांच लेना है। तो अगर सही है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो है कि सफलतापूर्वक यूज़र बनाया जा चुका है। यहाँ पे अब आप ओके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अब लॉगिन अकाउंट पे करना है। तो जो ओटीआर में दिक्कत आ रही थी वो यही आ रही थी कि 504 गेटवे टाइम आउट हो जा रहा था और फिर लोग सोच रहे थे कि कैसे जो है कि ये ओटीआर चलेगा। तो ओटीआर यहाँ पे रजिस्टर हो नहीं रहा था, वहाँ पे टाइम आउट हो जा रहा था, फिर से आ रहे थे, फिर से वहीं पे जा रहे थे, तो फिर से वही 504 गेटवे टाइम आउट दे रहा था। वो गेटवे जो टाइम आउट है वो एपीआई एरर है, तो उसके लिए घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे आप आधार आईडी डिजी लॉकर किसी से भी लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिजी लॉकर से लॉगिन करूँगा। यहाँ पे फिर से आधार नंबर आपको डाल करके ओटीपी यहाँ पे डालना है। यहाँ पे देखिए फिर से ये सेम परमिशन यहाँ पे मांगेगा। तो फिर से आपको जो है कि सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। इस पर जो है कि ये बिल्कुल एक स्टेप सेम तरीके से आपको करने हैं, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो वही एरर आपको एपीआई का एरर शो होगा और यहाँ पे लॉगिन नहीं होगा। तो देखिए वहाँ पे एपीआई का एरर नहीं दिया, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो निर्देशों को पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ पे देखिए आप इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करके अब मैं इस फॉर्म को जो है कि फिल कर दूंगा। तो यहाँ पे जो उसमें से डिटेल ली गई हैं डिजी लॉकर से सारी यहाँ पे पहले से ही फिल रहेंगी। यहाँ पे मदर नेम और वैवाहिक स्थिति वगैरह बाकी जो आपको भरना है फटाफट अपने हिसाब से भर दीजिए। तो अब यहाँ पे दिक्कत आती है मूल निवास का विवरण। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यस सेलेक्ट करने लेना है अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं। और यहाँ पे जारी करने वाला ज़िला, आपका ज़िला कौन सा है जहाँ से आपने इसे जारी करवाया, मतलब बनवाया हुआ है अपना।
और यहाँ पे जारी करने वाला राज्य का प्राधिकारी, तो आप उस पर देखेंगे आपके जो है कि सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। तो अगर नहीं लिखा है तो आप वहाँ पे देख लीजिए। मोस्टली तहसीलदार या एसडीएम जो है कि जारी करते हैं। तो आप यहाँ पे तहसीलदार सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे दिन माह तारीख आपको भरना होता है यहाँ पे कि किस डेट को जारी हुआ। तो फटाफट हम इन सब चीज़ों को भर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे यहाँ पे जो है कि एसडीएम ने जारी किया हुआ है, तो हम यहाँ पे सक्षम अधिकारी, उप जिलाधिकारी, एसडीएम, तो आप वहाँ पे भर देना। यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर लेना, जारी किस तारीख को हुआ है। तो हम फटाफट इन सब चीज़ों को भर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें कि जाति प्रमाण पत्र भी आपका जो है कि सेम एसडीएम ही करेंगे या कोई और करेगा, तो उस पर वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरा यहाँ पे जो है कि निवास प्रमाण पत्र एसडीएम ने जारी किया था, बट जो जाति प्रमाण पत्र है तहसीलदार जारी करते हैं। तो तहसीलदार यहाँ पे दिया हुआ है, तो फटाक से मैं यहाँ पे जो है कि अपना और सभी इसकी डिटेल्स भर देता हूँ। अब यहाँ पे अपना आपको जो है कि एड्रेस का विवरण देना है। तो आप अपना एड्रेस जिस हिसाब से आपका हो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके फटाफट भर लीजिएगा। सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके कुछ एक्स सर्विस डिटेल्स मांगे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको 10th, 12th और बैचलर की जो है कि डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले 10th की आपको फिल करनी है। तो यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं फटाफट इन सब चीज़ों को भर करके आपको दिखाता हूँ कि आगे अगर कोई भी समस्या आने वाली है तो उसको आपको विस्तार से समझाऊंगा और बताऊंगा, और उसका समाधान क्या है ये भी बताऊंगा। तो डिजी लॉकर से फेच करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि यहाँ पे रोल नंबर्स वगैरह आपके पहले ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है कि आपको सिर्फ प्रमाण पत्र क्रमांक करके ऐड करना होता है। तो 10th का ऐड हो गया, अब 12th का हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए आपको जो है कि अब नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे देखिए कृषि इस पद के लिए स्नातक तक डालें। तो अब आपको यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको जो है 12th का फिल करना है। तो अब यहाँ पे फंसता है प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जो जारी होते हैं सर्टिफिकेट, उसमें प्रमाण पत्र क्रमांक नहीं होता है। तो अगर नहीं है तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, इसके लिए आप जो है कि सीरियल नंबर या MSI नंबर का आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए मैंडेटरी है, स्टार लगा हुआ है, तो यानी यहाँ पे डालना ज़रूरी है। तो आप सीरियल नंबर देखेंगे आपके मार्कशीट पे लिखा होगा, तो आप सीरियल नंबर यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने MSI नंबर इंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देना। आपकी तीनों जो है कि एजुकेशन डिटेल्स ऐड हो गई हैं। अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चर आपका जो है कि चालू हो जाएगा। तो आपको लाइव फ़ोटो यहाँ पे जो है कि कैप्चर करनी है। तो फ़ोटो यहाँ पे कैप्चर हो चुकी है। तो फ़ोटो कैप्चर होने के लिए आपको जो है कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, सादा होना चाहिए। इसके बाद ही जो है कि आपका कैप्चर होगा, वरना अगर आप कैप्चर करते हैं तो कैप्चर नहीं होता है। चलिए हम यहाँ पे अपने साइन को अपलोड कर देते हैं। और साइन वगैरह अपलोड हो गए हैं। यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोडेड है। जो यहाँ पे अपलोडेड नहीं है आपको उन सब चीज़ों को अपलोड यहाँ पे कर देना है। तो ध्यान रखें कि हर चीज़ अपलोड करना यहाँ पे ज़रूरत, इसलिए अपलोड आपको ज़रूर कर देना है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपको किस पोस्ट के लिए कौन सी वरीयता देनी है। यहाँ से आप चाहे प्लस पे क्लिक करके ला सकते हैं, चाहे उठा करके ला कर रख सकते हैं, या इन्हें आपको प्रेफरेंस ऊपर नीचे करना है तो ऐसे कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो अपने हिसाब से आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टिक कर देना है। O लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर में है तो यस या नो कर देना है, जो आपके पास हो। आर्मी में अगर आपने सेवा दी है तो वो भी सिलेक्ट कर लेना है। NCC का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो वो भी सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको अपने हिसाब से पढ़ करके इन्हें सेलेक्ट कर लेना है।
अब यहाँ पे आपको अपने जो है कि पूरे डिटेल्स को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पे करने के लिए आएगा, तो अब आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो पेमेंट करने के बाद कुछ समय आपको वेट करना है और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, तो ज़रूरी यही होता है कि आप प्रिंट करके रख लें। तो PDF की तरह सेव करके आप इसको अपने किसी फोल्डर में रख लें, हो सकता है भविष्य में आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो एप्लीकेशन अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये आई के बटन पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन देख सकते हैं, और चाहे तो इसे भी आप प्रिंट करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ सेव कर लिया है और यहाँ पे जो है कि एप्लीकेशन हमारा सक्सेसफुल फिल हो चुका है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप कि आप वीडियो अच्छे से समझ गए होंगे और OTR में जो भी गड़बड़ी आ रही थी उसको हमने दूर कर दिया है। और पेमेंट में भी अगर कोई गड़बड़ी आती है तो आप वहाँ पे रिफ्रेश करके बैक जा करके आप फिर से जो है कि फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो भी हमने आपको दिखाया। तो शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप हमने आपको पूरा एप्लीकेशन यहाँ पे फिल करके दिखाया है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या आ रही हो तो नीचे आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और ध्यान रखें यहाँ पे फ़ोटो लाइव ही कैप्चर होगी, तो उसी सिस्टम से आप जो है कि अपना फॉर्म अप्लाई करें जिसमें जो है कि कैमरा लगा हुआ है। जैसे लैपटॉप से कर रहे हैं तो उसमें कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ होता है। अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हैं तो उसमें कैमरा, ध्यान रखें कि कैमरा आपका प्लग इन होना चाहिए। मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो मोबाइल में कैमरा होता ही है। तो और ध्यान रखें कि पीछे जो है आपका बैकग्राउंड किसी भी कलर का होना चाहिए, उससे दिक्कत नहीं है, बट एक प्लेन होना चाहिए, नहीं कि पीछे कोई रंग बिरंगा चीज़ या कोई भी आकृति बनी हो, ऐसा नहीं चल सकता। तो आप ध्यान रखिए इसका, और जो है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और तैयारी में जम के जुट जाइए। तो हम यहाँ पे जो आपको सिलेबस भी आपको यहाँ पे इसका डिस्कस करने वाले हैं, और यहाँ पे उसमें क्या मार्किंग होने वाली है और कैसे जो है कि आप हाईएस्ट स्कोर करेंगे वो भी आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।